तो ना यहाँ पर हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ द सर्वलेट। ठीक है, सर्वलेट की लाइफ साइकिल से क्या मतलब है कि जब हमने सर्वलेट क्रिएट किया तो वो कैसे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्या होता है इंटरनली, कौन कौन सी मेथड्स कॉल होती हैं। ठीक है, तो क्रिएशन से लेके कैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसको हम कहते हैं पूरा लाइफ साइकिल। उसको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ तो अगर मैंने सबसे पहले क्या किया था कि लॉगिन सर्वलेट क्रिएट किया था, ये मान लीजिए लॉगिन सर्वलेट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, सबसे पहले जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ठीक है, एक सर्वलेट को बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारी, ठीक है, हजारों एंड लाखों रिक्वेस्ट आ सकती हैं एक साथ। तो रिक्वेस्ट आती हैं, सबसे पहली जो रिक्वेस्ट आएगी आपका, जब आपने सर्वलेट को अपना एप्लीकेशन स्टार्ट किया, टॉमकैट जैसे ही स्टार्ट किया, तो कोई ना कोई फर्स्ट रिक्वेस्ट होगा। जो फर्स्ट रिक्वेस्ट जब आती है तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो हमने क्लास क्रिएट किया है इसके लिए क्लास की लोडिंग होगी। ठीक है, क्लास लोडिंग हम जिसको कहते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। क्लास नाम की क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हर एक क्लास के लिए। तो वैसे ही लॉगिन सर्वलेट के लिए क्लास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होगा। ये हो गया क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लास लोडिंग। नाउ जो फर्स्ट स्टेप है वो क्लास लोडिंग, ये कब होती है, जब पहली रिक्वेस्ट आती है। इसके बाद क्रिएट एन इंस्टेंस का मतलब ये दूसरा स्टेप है। तो जैसी रिक्वेस्ट आएगी क्लास लोडिंग होने के बाद इस लॉगिन सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इस लॉगिन सर्वलेट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है, ये एक सर्वलेट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है और ना ही आपको करना है, वो इंटरनली टॉमकैट उसको करेगा, जिसको हम कहते हैं वेब कंटेनर। जरूरी नहीं टॉमकैट, आप कोई और अगर यूज़ करते हैं यहाँ पे कोई भी वेब कंटेनर, तो वो उसको रिस्पॉन्सिबल है कि इसका वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो इसके बाद होता है इंस्टेंसिएशन ऑफ द सर्वलेट। ठीक है, तो पहला स्टेप है क्लास की लोडिंग हो गई, दूसरा स्टेप है जो ऑब्जेक्ट है सर्वलेट का वो क्रिएट हो गया। इसके बाद इसके अंदर होती है इनिट मेथड, वो होती है जेनेरिक सर्वलेट से, सर्वलेट के अंदर से आई हुई है। जेनेरिक सर्वलेट में सर्वलेट के अंदर से आई है, एचटीटीपी सर्वलेट में उसके बाद आई है हमारी क्लास में लॉगिन सर्वलेट में। तो वो जो इनिट मेथड है वो यहाँ पे कॉल होती है। ये इसका काम क्या है, इनिशियलाइजेशन करना। ठीक है, वो बेसिक स्टेप्स परफॉर्म करता है जो कि इसे सर्वलेट की जो कैपेबिलिटीज इसमें आ जाएं। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि इसमें परफॉर्म करने होते हैं। इस जो हमारी क्लास है लॉगिन सर्वलेट, इसके अंदर सर्वलेट की जो बिहेवियर है वो कुछ होता है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ हमको इनिशियलाइजेशन पर्पस जो इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग में करनी होती है, तो वो वेब कंटेनर करता है, मतलब कि टॉमकैट सर्वर। तो वो उसमें क्या करता है, इनिट मेथड को कॉल करेगा और इसे इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, नाउ इनिट यहाँ पर दो मेथड से मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अभी डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर दो इनिट मेथड है, कौन सा आप ओवरराइड कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते हो, वो हमें भी देखेंगे। ठीक है, तो दो इनिट मेथड है, वो कैसे यहाँ पे कॉल होती हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्विस मेथड यहाँ पे कॉल होता है, जैसे कि हमने अभी तक देखा हुआ है। तो अभी तक हम डायरेक्टली सर्विस मेथड का यूज कर रहे थे, इसके पहले के जो स्टेप थे वो हो रहे थे, मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, तो अभी आप इस चीज़ को देखेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कोड करके कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आया सर्विस मेथड। सर्विस मेथड का काम क्या है, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो सर्विस मेथड के पास रिक्वेस्ट जाएगी, देन ये सर्विस मेथड डिसाइड करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट है, तो किसको हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। तो डू गेट, डू पोस्ट, डू डिलीट और भी यहाँ पर और भी हैं, तो उसमें से कौन सी मेथड रन करना है, तो वो मेथड यहाँ पे रन हो जाता है। इसके बाद लास्ट में डिस्ट्रॉय होता है जब हम अपना एप्लीकेशन क्लोज करते हैं। ठीक है, तो अब ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब ये जो हमारा सर्वलेट है वो एक बार इंस्टेंशिएट हो चुका है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या होगा, जब दूसरा रिक्वेस्ट आएगा, तो मैंने एक दूसरा रिक्वेस्ट सेंड किया, तो क्लास लोडिंग हो चुकी, ये नहीं होगी। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ये भी नहीं होगा। इनिट मेथड कॉल हो चुका है, ये भी नहीं होगा। दूसरी रिक्वेस्ट में क्या होगा, सर्विस मेथड बस कॉल होगी। और ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं, केवल ये वाले एक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते हैं दूसरी रिक्वेस्ट में। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो ये जो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है ये बस होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, और ये तो लास्ट में होता है, इसको अलग कर दीजिए। तो ये जो तीन स्टेप हैं ये फर्स्ट टाइम होंगे केवल फर्स्ट रिक्वेस्ट में। तो क्लास जो सर्वलेट है उसका ऑब्जेक्ट केवल एक ही बार बनता है, और एक ही सर्वलेट ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो पूरा काम करेगा लास्ट तक आपके एप्लीकेशन तक, जब तक आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाता। उसके बाद जो दूसरा रिक्वेस्ट आएगा, तीसरा रिक्वेस्ट आएगा, जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो केवल आएंगी सर्विस मेथड के पास, और वो सर्विस मेथड यहाँ पे इसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो मेन बात यहाँ पे क्या है, क्रिएट एन इंस्टेंस इनिट मेथड, ये केवल सिंगल टाइम होता है, केवल वन टाइम। ओके, फर्स्ट टाइम जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो ये सिंगल टाइम प्रोसेस है। ओके, सो ये जो प्रोसेस है एक ही बार होती है एक सर्वलेट में, क्योंकि सर्वलेट की लाइफ साइकिल में ये एक बार होता है, और बाकी ये जो काम है ये यहाँ पे बार बार होता है। जब आपका जो सर्वलेट है वो डिस्ट्रॉय होता है, मतलब आपने अपना एप्लीकेशन क्लोज करते हो, रीस्टार्ट करते हो, तो कुछ यहाँ पे टास्क हैं जो कि परफॉर्म होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर से। तो कोई रिसोर्सेज वगैरह हैं या फिर सर्वलेट को डिस्ट्रॉय करना है, कुछ रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो वो आप डिस्ट्रॉय के अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसको हम देखेंगे अभी वीडियो में, मतलब आगे देखेंगे कि हम कैसे इसको देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, क्लास लोडिंग कब हुआ, क्रिएट इन इंस्टेंस कब हुआ, इनिट मेथड कब कॉल हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए कोड लिखेंगे प्रॉपर और सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।